दिनेशपुर कांग्रेस के तत्वाधान पर आज आपके सामने यहाँ केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री का पुतला फूका है। कल का दिन जो था 30 जुलाई का दिन, हिंदुस्तान के इतिहास का काला दिन। आज़ाद भारत में ये पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को पतली गली से निकलना पड़ा। 3 बजे उनकी एसपी जी ने पार्लियामेंट के गेट बंद कर दिए और उनको पार्लियामेंट छोड़ के जाना पड़ा, भागना पड़ा। आज सवेरे से कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी धरने पे बैठे हैं अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ। जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ है कल उन नौजवान बच्चों के साथ, जैन जी के साथ, उन छात्रों के साथ जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे, अपनी शिक्षा को लेकर चिंतित थे, हिंदुस्तान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित थे, उन्होंने एक पीसफुल मार्च निकाला था। ना धरना था, ना प्रोटेस्ट था, वो एक मार्च थी पार्लियामेंट तक, जंतर मंतर से, जहाँ अनगिनत लोग इसमें जुटे और जिस तरह का अपार जन समर्थन मिला वो स्पष्ट करता है जो आक्रोश हिंदुस्तान के नौजवानों में व्याप्त है। कल के प्रदर्शन ने लगभग ये तय कर दिया कि भाजपा की विदाई तय है, पहले उत्तराखंड में होगी और फिर उसके बाद हिंदुस्तान में होगी। युवाओं के बीच में, छात्रों के बीच में आक्रोश है और एक संवैधानिक दायरे में रहकर जिस तरीके से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर पुलिस द्वारा बर्बरता करना इस बात का सबूत है कि ये तानाशाही है और ये तानाशाह देश में किसी भी सूरत में नहीं चलेगा। और अभी भी बच्चों का आक्रोश शांत नहीं हुआ है। जिस तरीके से एक के बाद एक जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है पेपर लीक हो रहे हैं और लगभग 94 पेपर लीक हो चुके हैं। इसका जवाब कौन देगा? छात्र सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन आज अमित शाह का भी इस्तीफा मांग रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता की है, छात्रों के साथ मारपीट की है, कहीं ना कहीं उनको हत्या करने का प्रयास किया गया है। कम से कम 200 से ज्यादा छात्र घायल हो चुके हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये शर्मनाक है। आजादी के बाद से, इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार थी लेकिन विपक्ष की बात को माना जाता था, लेकिन आज विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। उनके ऊपर ईडी सीबीआई का जोर लगाकर सारे कांग्रेसियों को अंदर डालने का प्रयास किया जा रहा है। किसी भी राज्य में चुनाव होता है को अलोकतांत्रिक तरीके से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं न कहीं देश में लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसकी आपने बानगी कल संसद में देखा और कांग्रेस के लगातार राहुल गांधी जी पेपर लीक के मुद्दे को उठा रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से देहरादून में राहुल गांधी में हजारों की संख्या में भीड़ जुटी, लेकिन इस प्रदेश की हमी सरकार दूसरी ओर युवाओं को कमजोर करने के लिए जैकलिन सैंडल का डांस कर रहे हैं। ये शर्मनाक है हमारे देवभूमि के। 20 जुलाई 2026 इस भारत के लिए काला दिन इतिहास लिखा जाएगा। जिस कदर ये हमारे युवाओं और बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है, मुझे लगता है देश आज़ाद के बाद सरकारें आती जाती रहती, लेकिन ऐसा काला दिन कभी नहीं आया होगा जो अन्याय छात्रों के साथ, पूरे देश के, भारत के छात्रों के साथ हुआ है। जो पेपर लीक वाला मामला, पूरे भारत में ये जितने भी पेपर लीक हुआ है, एक संविधान में वैधानिक तरीके से हमारे लोग उसमें अनशन कर सकते हैं, उसके लिए अपनी बातें रख सकते हैं। लेकिन इस सरकार में जो हमारे तानाशाही सरकार जो एक शिक्षा मंत्री के इस्तीफा मांग रहे हैं, उसके विरोध इन्होंने जो डंडा और लाठीचार्ज, जानलेवा हमला हमारी बेटियों के साथ वहाँ आपने देखा है, कोई बेहोश हो जा रहा है, सीधा सिर पे डंडा बाहर कर रहा है, बहुत बड़ा अन्याय है। ये आज 20-25 दिन से जो पहला प्रदर्शन जंतर मंतर में कर रहे थे, वहाँ पूरे जो हमारे मजदूर जो है पास में थे उनको भी उठा लिया गया वहाँ पे। और तीन घटना के बाद बच्चे जो है देश के पेपर को 2 लाख बच्चे के भविष्य को अंधकार में डुबा दिया गया है। और ये जो बच्चे हैं और उनके पास मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान को खुद को आना चाहिए था जंतर मंतर पे इनसे बात करने के लिए, लेकिन मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह कोई भी नहीं आए। उसके बाद छात्र ने ये डिसाइड किया कि हमें ही अपना जो बात जो करने के लिए वहाँ जा रहे थे सदन में और शांतिपूर्ण से बात करने के लिए जा रहे थे। हमारे जो है आप हमारी बात को सुनिए, हमारी 2 नीट के पेपर लीक हो रहे थे, इसके बारे में हम सदन में आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने जो है रास्ते में ही बर्बरता से बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, जो ही बहुत ही निंदनीय है। पूरा हिस्ट्री है, बच्चों को बच्चों को पीट दिया, बच्चियों को पीट दिया और इन बच्चों का, ये छात्र युवाओं का जो मांग है, ये कौन सा गलत मांग है? बताओ ना, क्या संविधान के विरोध में? ये 10 साल 12 साल में 152 बार लीक हुआ है। तो ऐसे में यदि संविधान में हमको सबको अधिकार है कि हम
कोई भी बात आपके साथ गलत होता है, मेरे साथ गलत होता है, हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, आपके धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो धरना प्रदर्शन तो किया, मार्च किया है, इसका मतलब उनको जानवर की तरफ पीटोगे, तो मार दोगे। इस अच्छा वो भाई पुलिस वालों को जो AK-47 वगैरह जो दे रखे हैं वो घुमा देते हैं, हो जाता है एक बार में सफाई। और क्या चाहते हैं उन लोग? ये इन लोग हिटलर और मुसोलिनी के जो मानने वाले लोग हैं, अपने आप ही प्रूफ हो गया। क्यों नहीं है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? धर्मेंद्र प्रधान को यदि जिम्मेदारी उससे इस्तीफा लेने है तो अमित शाह और मोदी जी इस्तीफा दे। यहाँ जब भी कोई आंदोलन करता है तो कांग्रेस के नाम से टीका दिया जाता है, ये कांग्रेस के लोग आगे देखो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।